नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ 12वां एपिसोड इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प अनसुनी कहानियों का। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसी की, उन हालातों की जिनकी वजह से इमरजेंसी लगी, कैसे इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में इतना बड़ा टकराव हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक तरह से कमिटेड जुडिशरी की बात करनी शुरू की। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के दौर में और आज भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। और हम बात करेंगे उस जज की जिसने किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतना बड़ा फैसला कम से कम भारतीय इतिहास में नहीं सुनाया। तो ये सारी कहानियां जब शुरू होती हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंदिरा गांधी कैसे कितनी पावरफुल हो गई थी 71 की वोट जीतकर, 71 में इतना चुनाव जीतकर। और इंदिरा गांधी ने जब 72 में कई विधानसभाएं भंग करके दोबारा चुनाव कराए तो अब शायद तमिलनाडु बचा था और लगभग सब जगह उनकी सरकार थी, इतनी पावरफुल थी। तो ऐसे में उनको परेशानी क्यों हुई जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी? उनका जो विरोध, अब क्योंकि विपक्षी पार्टियां रही नहीं, उनकी अपनी पार्टी में जो विरोध कर रहे थे वो भी 10 सीटों पर सिमट कर रह गए कांग्रेस हो। तो ऐसे में शुरुआत परेशानी की, इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत परेशानी की शुरुआत हुई जुडिशरी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इंदिरा गांधी ने जो 2 बड़े फैसले लिए थे, बैंक के नेशनलाइजेशन का, 14 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, और दूसरा प्रिवी पर्स खत्म करने का, जो राजा महाराजाओं को सुविधाएं मिल रही थी प्रिवी पर्स के तहत, वो खत्म कर दी। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए लोग और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। तब इंदिरा गांधी को लगा अब भी कोई है जो उनके फैसलों को खारिज कर सकता है, उनके फैसलों पर रोक लगा सकता है। उन्हें लगा कि उनके काम में बाधा आ रही है, तो अब उस बाधा से कैसे निपटा जाए। उन्होंने सलाह ली और संविधान का संशोधन 24वां और 25वां लाया गया। और संविधान के 24वें संशोधन विधेयक में प्रावधान ये था कि कैसे संसद जो है, उससे संसद को ताकत मिल गई कि वो संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी थी कि संविधान के जो आधारभूत ढांचे में, मूलभूत अधिकारों में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो ये एक तरह से उसकी काट थी। और 25वें संशोधन विधेयक के तहत ये दोनों फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, प्रिवी पर्स और बैंकों के नेशनलाइजेशन वाले, दोनों को नल वॉइड कर दिया गया। तो ये जो चीज़ें थी, इनका अब रिएक्शन होना था। लोग इन दोनों संविधान संशोधन विधेयकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। ये जो बड़ा केस है, केशवानंद भारती केस, भारतीय इतिहास में, भारतीय कोर्ट के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में ये माना जाता है। केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी और चीफ जस्टिस थे SM सीकरी। उन्होंने जो फैसला सुनाया, सीकरी की मैं तस्वीर ये दिखाना चाहूँगा, जस्टिस सीकरी थे, इन्होंने ये फैसला दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। और चीफ जस्टिस 13 जजों की बेंच थी, चीफ जस्टिस ये थे, और अगले दिन ये रिटायर हो गए। लेकिन तो इंदिरा गांधी को लगा कि इतना बड़ा फैसला ये मेरे खिलाफ दे गए और जुडिशरी से कैसे निपटना है, उसके लिए उन्हें लगा कि ज़रूरत है कमिटेड जुडिशरी लाने की। और कमिटेड जुडिशरी का जो पहला चेहरा बने वो थे ये एन रे। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 4थे नंबर के सीनियर मोस्ट जज थे। इनसे ऊपर 3 सीनियर जजेस और थे। तो जिसको बनना था उस वक्त परंपरा के हिसाब से CJI, उनकी जगह इंदिरा गांधी ने एक जूनियर जज को, 3 जजों को दरकिनार करते हुए इन्हें चीफ जस्टिस बना दिया। गुस्से में 3 सीनियर मोस्ट जजों ने, जो इनसे सीनियर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यहाँ सीन में एंट्री होती है JP की। कैसे जयप्रकाश नारायण, जो उस वक्त चिताब दियारा में अपने गाँव में रह रहे थे, उन्होंने इस बात को जब लगा उन्हें कि इंदिरा गांधी ने ये गलत किया है, उन्होंने उठा के एक लेटर वहाँ से लिखा सारे सांसदों को। JP ऑलरेडी 1971 की जंग के बाद, जंग के दौरान जब चीज़ें शरणार्थियों के लिए उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में ना इंदिरा गांधी गई, ना अपनी किसी पार्टी के बंदे को जाने दिया। उससे JP तब से ही नाराज़ थे और JP को ये मौका भी लगा। उन्होंने लेटर में लिखा सारे सांसदों को कैसे ये तो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। लोकतंत्र अगर की सारी ताकत, जुडिशरी को कंट्रोल करने की ताकत PM के हाथ में रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। जब ये सब चल रहा था, उसी वक्त वर्ल्ड में ऑयल जो संकट आया 1973 में, अरब देशों ने ऑयल पे एम्बार्गो लगा दिया, क्योंकि वो जो देश इजराइल की मदद कर रहे थे उनको देने से मना कर दिया। तो इस तरह से इंदिरा गांधी के समय में उस वक्त ऑयल की कीमतें $3 पर बैरल से $12 पर डॉलर पहुंच गई, जिसका सीधा खामियाजा और भी इंदिरा गांधी की तमाम कुछ ऐसी नीतियां कि उस वक्त के महंगाई बढ़ने लगी। उस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए। शुरुआत हुई गुजरात के कॉलेज से। गुजरात के कॉलेज में स्टूडेंट्स ने मैथ्स के खिलाफ, मैथ्स की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, हॉस्टल फी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ और वो धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैल गया।
जेपी ने उस आंदोलन को लेटर लिख के सपोर्ट किया। और उधर क्या हुआ कि अब्दुल गफूर सरकार जो कांग्रेस की थी, बिहार में एक आंदोलन शुरू हो गया स्टूडेंट्स का, और उसको जब इतने सारे नेता थे, नीतीश, लालू, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, शरद यादव वगैरह, उन लोगों ने एक चेहरा अपने आंदोलन का ढूंढा, नॉन पॉलिटिकल, वो थे जेपी को लेके आए और वहाँ से जेपी उनके आंदोलन में शामिल हुए। बंगलों जब घेराव कर रहे थे मंत्रियों के, वहाँ उनको लाठीचार्ज हुआ, जिसकी वजह से पूरे देश में एकदम क्रोध की लहर, आक्रोश की लहर दौड़ी। इंदिरा गांधी ने उनको मिलने बुलाया, उनसे उनकी मांगें पूछी, 9 मांग रखी जेपी ने, लेकिन वो इंदिरा गांधी ने खारिज करने वाली, जो उनकी सरकार को गिराने वाली, अब्दुल गफूर की सरकार को गिराने वाली मांग खारिज कर दी। तो इससे मामला और बिगड़ गया। लेकिन ये जो तत्कालीन वजह थी, पॉलिटिकल वजह, जो एक तरह से इमरजेंसी का हालात में जिन्होंने इजाफा किया, जिनकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई, लेकिन जो तात्कालिक वजह थी वो वजह, और हम बात करेंगे उस वजह के पीछे एक, वो भी जुडिशरी से जुड़े एक शख्स है, एक जज, और जिन्होंने जो पहली बार किसी पीएम को जिन्होंने 5 घंटे कटघरे में खड़ा किया, और वो जज जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को वो पहली पीएम थी जो 5 घंटे किसी कोर्ट में आई जज के बुलाने पर खड़ी रही। और दूसरा वो पहले जज थे भारत के जिन्होंने किसी पीएम का चुनाव खारिज कर दिया, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पे बैन कर दिया। मैं इसलिए उस शख्स से मिलाना जी, शांति भूषण, आपसे जुड़े, आप पार्टी से बाद में अलग हो गए। ये शांति भूषण राजनारायण के वकील थे। इन्होंने आरोप लगाया कि कैसे एक यशपाल कपूर करके जो एक गजटेड ऑफिसर थे, बिना इस्तीफा दिए इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। 40 जीपें इंदिरा गांधी ने सरकारी खर्चे से लगाई। ऐसे कई आरोप लगाए गए थे कि कैसे इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया अपने प्रधानमंत्री पद का और चुनाव जीतने के लिए। तो 23 मई को जब इंदिरा गांधी को जगमोहन लाल सिन्हा की कोर्ट में लाया गया और 5 घंटे वो खड़ी रही, तो जगमोहन लाल सिन्हा ने अब जब सुन लिया उनको, इन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि इंदिरा गांधी उसमें आप कोई खड़ा नहीं होगा, प्रधानमंत्री आएंगी तो कोई अलग से सम्मान नहीं दिखाएगा, वकील ही उन्हें सुरक्षा में लेके आएंगे और वकील ही छोड़ के जाएंगे। और जब केस की सुनवाई पूरी हो गई, हालत ये हो गई कि अब इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं ये लग गया था, अब इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं ये लग गया था कि फैसला उनके अपोज में जाना है। तो ऐसे में हालत ये हुए कि एक मन्ना लाल करके सीआईडी, मन्ना लाल करके एक इनके कोर्ट के जो इनके सहयोगी थे, उनको सीआईडी उनके पीछे पड़ गई, लगातार उन्हें कहने लगी कि क्या फैसला है हमें बता दो, क्या फैसला है हमें बता दो, चाहो तो सीधे पीएम को हॉटलाइन पे बता दो। लेकिन मन्ना लाल ने ये बात जाके बताई, तो जज ने कहा, जगमोहन लाल सिन्हा ने, कि आप सीधे मेरे घर पे आ जाओ रहने के लिए। बाहर से उन्होंने ताला लगाया और लोग लगातार उनके पास सिफारिश के लिए आ रहे थे, जिसमें डीएस माथुर उस वक्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, यूपी हाई कोर्ट के, वो अपनी बीवी के साथ आए। और उनके एक रिलेटिव डॉक्टर माथुर थे जो पीएम के फिजिशियन थे। उन्होंने कहा कि अगली बार सोच रहे हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें और जैसे ही आप ये फैसला देंगे आपको, एक तरह से उनको ऑफर था। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा सीधे पीएम मुकाबले में थे। बंदे ने इतनी हिम्मत दिखाई कि नहीं, जो फैसला देना है वही देना है। बाहर से ताला लगाया और खबर ही करवाई कि वो कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ चले गए हैं और अंदर घर में बंद हो गए। और जब 12 जून, वो तारीख थी 12 जून 1975, उन्होंने ये फैसला दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाता है, उनको अनियमितताओं का दोषी पाया जाता है और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है। इंदिरा गांधी और उसके समर्थक उनके इस फैसले से एक तरह से सन्न रह गए थे। कैसे ये हुआ? 12 जून को वो डेट थी कि डीपी धर कश्मीर के डिप्टी होम मिनिस्टर रहे, जो बाद में इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी रहे, मॉस्को में राजदूत रहे। डीपी धर की उसी दिन मौत हो गई। और मैं उस दिन, ये हमारी तीसरी कहानी है, वो यही है कि कैसे 12 जून को इंदिरा गांधी के घर पे हुआ क्या। एकदम से सब लोग परेशान हो गए। संजय गांधी आए और बोले कि नहीं, आप इस्तीफा नहीं दोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का मूड बना लिया था कि डीपी धर की मौत हो गई है, दिन बुरा चल रहे हैं। तो ऐसे में एक बंदे ये हैं देवकांत बरुआ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आपने एक नारा सुना होगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। देवकांत बरुआ एक सजेशन लेके आए उसी मीटिंग में 12 जून को ही इंदिरा गांधी के पास कि आप ऐसा करिए, आप प्रेसिडेंट बन जाइए, क्योंकि अब कोर्ट का आदेश है, आपको हटना पड़ेगा। आप प्रेसिडेंट बन जाइए और मैं पीएम बन जाता हूँ। तो मैं पीएम बन जाता हूँ। ये बात सुन के संजय गांधी इंदिरा गांधी को अकेले में ले गए और गुस्से में बोले कि हर कोई यहाँ पीएम बनना चाहता है और ये एक बार चिपक गया सीट पे तो छोड़ेगा नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगी।
और जो होगा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे देखेंगे। ननी पालकी वाला है, सुप्रीम कोर्ट में डाला गया 20 दिन कि पता चला कि कुछ दिन लगेंगे उसमें सुनने में। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी, तो देवकांत बरुआ को भी इतना समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं मेरे फैसले का जो है विरोध होना है। और इसलिए देवकांत बरुआ जो है वहाँ से उन्होंने बाद में एक नारा दिया उसी दिन कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। एक तरह से उन्होंने अपने जो प्रस्ताव था, उन्हें मालूम था उन्होंने गलत प्रस्ताव दे दिया पीएम बनने का, तो उसको उन्होंने एक तरह से ढकने की कोशिश की। तो ये बंदा इसलिए इतिहास में है देवकांत बरुआ कि इसने इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया, खुद पीएम बनने का नारा दिया। यहाँ से जो शुरुआत होती है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में बात गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अय्यर थे। 24 जून को या 22 जून को उन्होंने ये अब दूसरी वजह से इमरजेंसी लगने की थी पॉलिटिकल के बाद, ये दूसरा मामला जुडिशरी ये हो जाता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया। अब ये 13 दिन 25 जून को क्योंकि इमरजेंसी लगी थी, अब इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई, लगातार सब जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। ऐसे में इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थी। सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन चल रही थी, उस वैकेशन जज थे जस्टिस अय्यर। उन्होंने एक फैसला 24 जून को दिया कि आप चेयर पे बने रह सकते हैं लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप इस तरह के फैसले नहीं ले सकते, या आप सर्टेन कंडीशंस इंदिरा गांधी के साथ लगाएगी। इसके बाद क्योंकि 25 जून को अब लगातार इंदिरा गांधी को लग रहा था कि चीज़ें उनके खिलाफ हो रही हैं। 25 जून को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई थी जेपी ने। ये जनता का आदेश बना, ये अब साफ बैनर पे लिखा हुआ है, जनता का आदेश बताने हम संसद पर आए हैं। जो उस वक्त किसी का नारा भी था कि जिंदा कौमें 5 साल का वेट नहीं करती। और यहाँ से जेपी ने एक लाइन दी कि सेना और पुलिस के लिए कि हम आत्मा आपको गवाही दे न दे, आपकी अगर आत्मा गवाही न दे किसी फैसले के लिए सरकार के, पुलिस और आर्मी वालों से कहा, तो गांधी जी कहा करते थे कि उसे मानिए मत, तो उसे मत मानिए। इस तरह से हुआ ये कि इस जो भाषण था इसको लेकर इंदिरा गांधी ने एक मुद्दा बनाया। 8 बजे फिर अपने घर पे मीटिंग की इस रैली के दौरान ही, और मीटिंग में ये एक सिद्धार्थ शंकर रे, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक मुख्य किरदार हैं इमरजेंसी के। सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे हैं, पुराने कांग्रेसी नेता चित्तरंजन दास के घर से हैं। ये राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को नमस्ते कर रहे हैं। इंदिरा गांधी बैठी हैं इस फोटो में। इस सिद्धार्थ शंकर रे बहुत करीबी थे, इंदिरा गांधी के मित्र भी थे और लॉ के अच्छे जानकार थे। इंदिरा गांधी को सुझाव दिया गया कि अब इमरजेंसी ही एक रास्ता है। तो हुआ ये कि इंदिरा गांधी ने इनसे कहा कि आप क्या किया जा सकता है, पढ़ के आइए। सिद्धार्थ शंकर रे गए, घर पे जाके पढ़ा। अजमेर की सुप्रीम कोर्ट ने कभी इमरजेंसी के हालात में एक बात रखी थी कि कैसे हालात बिगड़ने से पहले ही इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इंदिरा गांधी को उन्होंने सारी बातें बताई। 8 बजे रात को इंदिरा गांधी, देवकांत बरुआ और सिद्धार्थ शंकर रे लोग मिलने गए फखरुद्दीन अली अहमद, उस वक्त राष्ट्रपति से। फखरुद्दीन अली अहमद कभी इंदिरा गांधी की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर थे और वो फखरुद्दीन अली अहमद अब राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी और सब लोगों ने बताया कि हालात ऐसे हो गए हैं, जो इंदिरा गांधी ने अपने इमरजेंसी के बाद के भाषण में बोला भी था कि एक जना कैसे फौज को और पुलिस को भड़का रहा है कि सरकार की बात ना माने। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, ये उनका कहना था। इस तरह से सरकार नहीं चल सकती, देश के लिए खतरा है। उसके बाद वो लोग आए कि आप डॉक्यूमेंट लेके आइए। फखरुद्दीन अहमद अली ने कहा मैं साइन कर देता हूँ। वो इंदिरा गांधी के फिर आवाज़ पे वो सब लिखा गया और वो इमरजेंसी की सिफारिश का लेटर जो लेकर R.K. धवन गए, 11:20 पे फखरुद्दीन अली अहमद ने उन पे साइन कर दिए। इस तरह से इमरजेंसी लगी। सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग में बताया गया कि इमरजेंसी लगा दी गई है। रात को इंदिरा गांधी ने अपना देश को भी बताया रेडियो पे, और सुबह जब इंदिरा गांधी ने बताया कैबिनेट में तो पूरी कैबिनेट खामोश रही। एक आदमी, रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह ने सवाल पूछा कि आखिर इस इमरजेंसी की ज़रूरत क्या पड़ी, तब
तो जबकि ऑलरेडी एक्सटर्नल इमरजेंसी 71 के युद्ध से लागू है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी का जवाब था कि एक्सटर्नल इमरजेंसी घर के अंदर के हालात को काबू में नहीं रख सकती, इसलिए ये लगाई गई है। तो यहाँ ये सारा मामला था। इसके बाद हम आपको अगली 5 कहानियों में बताएंगे कैसे संजय गांधी इस दौर में इतने पावरफुल होके निकलते हैं। तो अगली 5 कहानियाँ चूकिएगा मत, कुछ उसमें और भी दिलचस्प कहानियाँ होंगी, वो हम आपको बताएंगे। 13वां पार्ट लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।